वेलकम टू कुणाल की पाठशाला। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आज फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, जो क्लास 5 का ही है ना, सॉरी शायद 4 का है ये है, ये भी पब्लिक स्कूल का है वीडियो। ये इंग्लिश का लिटरेचर वीडियो है ये, शायद ये लास्ट चैप्टर का ये वीडियो, ठीक है। तो इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड कीजिए आप लोग, क्योंकि कहीं और हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए एक किंग ट्रस्ट वेयर हम लोग के पास पढ़ने वाले एक चैप्टर से, अभी सुनिएगा। देखिए क्या होता है, जो कि क्या है ना कि एक ओवरव्यू है। क्या तो देखो कि इन अ डिस्टेंट किंगडम दे years ago they live in a king were arrogant and the haughty doctor। देखिए क्या होता है, एक साम्राज्य था, राजा था, उनकी एक उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी क्या थी? घमंडी थी। क्या थी? घमंडी थी। When the times come to a princess to marry, the king held the banquet to which the invited many young princes। देखिए क्या हुआ कि जब जो राजकुमारी है जो शादी करने के लायक हुई, तो बहुत सा राजा ने बहुत सा प्रिंस को क्या किया, वो इनवाइट किया कि हमारी बेटी से शादी के लिए क्या किया, वो इनवाइट किया। लेकिन उसमें क्या दिक्कत था ना कि हर किसी को रिजेक्ट कर देती थी। क्या कर देती? हर किसी की, हर लड़का को चाहे कितना अच्छा भी हो, सब क्या कर देती थी? रिजेक्ट कर देती। इसके इस बर्ताव से उसके जो राजा थे, यानी जो पापा जो थे, पिताजी थे, वो क्या हुए, परेशान हो गए थे, ठीक है ना। तो किसी का एक थ्रस वियर्ड एक पेंटिंग था, आज का फोटो भी देते हैं हम लोग, पहले क्या था, पेंटिंग दे पेंट बना के दिया जाता था, चित्र बना के दिया जाता था। तो उसको बिन देखे ही बोल दिया क्या कि नहीं, वो ज़्यादा पसंद नहीं है, चिड़िया के क्या लेके आ गए हो, ठीक है ना। तो उसको पापा इतना गुस्सा हो गए कि उसके किला के पास से क्या गुजर रहा था, एक भिखारी गुजर रहा था। क्या गुजर रहा था? उसके घर के पैलेस के पास से क्या गुजर रहा था, एक भिखारी गुजर रहा था। तो बोला क्या कि राजा बोले कि तुमको इससे शादी कर देते हैं, ठीक है। और उसको ज़बरदस्ती शादी करके उसको भेजने लगे। जो प्रिंसेस थी, क्या थी, राजकुमारी, वो चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई कि पापा मतलब उसके साथ हम शादी नहीं करेंगे, भिखारी है, मतलब बहुत सारा वो दी, ठीक है ना। लेकिन राजा कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था कि तुमसे क्या हो गया, हम जो था, जो तुमको जो करना था कर ली, अब तुमको ये मौका नहीं दिया, जो है आपको तुमको इसी से शादी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उदास मनों के साथ रोती हुई उसके साथ चली गई। हाँ, इसके साथ जब वो भिखारी को पता चला कि उनको किससे शादी हो रहा है, राजकुमारी से, तो खुशी से बखला गए कि वाह, वो किससे शादी हो रहा है, एक राजकुमारी से शादी हो रहा है, ठीक है। तो उसके साथ अपने साथ लेके चला गया, राजकुमारी को अपने साथ लेके चला गया। तो उसके पास क्या हुआ, द पासिस ब्यूटीफुल सिटी, उस सिटी इज दिस, बोला क्या कि कुछ दूर आगे चलने के बाद एक नगर से गुजरी वो लोग। तो राजकुमारी पूछती है उस भिखारी से कि किसका सिटी है ये, किसका राज्य है। तो भिखारी कहता है कि किंग थ्रस बियर्ड का, जो जिसको तुमने अभी रिजेक्ट किया, उसी का ये नगर है, ये तुम्हारा होता अगर उससे शादी तुम कर लेती तो, ठीक है। तो अफसोस इसका हो रहा था कि बताओ कितना अच्छा हम लोग शहर के राज्य के महारानी बनने वाली थे, अब भिखारी के साथ हमको क्या हो गया है, शादी हो गया है, ठीक है ना। तो कुछ दूर आगे चलने के बाद एक झोपड़ी था, छोटा घर था, मनहूस की तरह लग रहा था, ठीक है ना, छोटा कपड़ा गंदा होगा, ठीक है। तो ये बोला कि देखो ये है हमारा घर, ठीक है। दिस इट इज, देखिए यहाँ लोग हैं, यहाँ पे इट इज़ माइन एंड यू विल लिव इन, ये हमारा है और तुम और मैं यहीं रहूँगी। ये जो झोपड़ी है ना, यहाँ पे हम लोग दोनों को रहना है। और बोलते हुए इसको क्या कर दिया, अंदर चला गया दोनों, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। लाइफ वॉज हार्ड एंड फॉर द प्रिंसेस, क्योंकि वो क्या थी, राजकुमारी थी, और उसको कहाँ रहना पड़ रहा था, एक भिखारी के साथ रहना पड़ रहा था, ठीक है ना। उसके लिए 10-15-20 नौकर थे, आज वो खुद नौकर का काम कर रही थी, ठीक है। सी हैड टू बी ऑल द हाउस होल्ड टास्क, घर का सारा काम वो अकेले कर रही थी। वो घर पे करती थी अपने पापा के यहाँ, नहीं करती थी अपने राजक में। तो अपने जितना भी था क्या नौकर करते थे उसके घर में, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ा था, उसको घर का सारा काम करना पड़ रहा था। साथ में सी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक एक्स्ट्रा मनी, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए भी क्या कर रही थी, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा था। क्या मेहनत करना पड़ रहा था, द बेगर गोट हैड द पोजीशन एट द किचन एंड मेड फॉर द कैस्टल इट वेयर सी हैड टू डेट ऑल द डर्टी वर्क। देख क्या जो बेगर क्या था ना,
कि एक किला में, कैस्टल मतलब क्या होता है, किला, महल कह सकते हैं इसको, किचन में काम करने लगा था मेड के रूप में, ठीक है। और जो सारी गंदगी, जो जो भी सारा गंदा काम था उसको करना पड़ रहा था, क्योंकि वो किसकी वाइफ थी, वो भिखारी की वाइफ थी। शी वॉज नॉट अ प्रिंसेस, ठीक है ना, शी इज अ बेगर्स वाइफ, वो भिखारी की वाइफ थी। शी हैज स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर द फूड फ्रॉम द टेबल इन आयरन पोट। उसको बता दो, बहुत वैरायटी था खाना खाने के लिए जब वो अपने घर पे थी, मतलब अपने राजा में थे। जब इसके पास आई तो जो जूठा खाना होता है, जो बचा हुआ खाना होता है, उसको किस में, आयरन पोट में, इसमें आयरन पोट में लेके जा रही थी। क्योंकि जो नौकर होता है दाई वगैरह, तो उसको जो बचा हुआ खाना होता है उसको दे दिया जाता है, ठीक है ना। देयर द पोट सी हाइड इन द हर ड्रेसेस एंड टुक हिम द फूड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड। देखिए क्या, जो जो खाना बचता था उसको आयरन पोट में अपने ड्रेस से छिपा के लेके जाती थी, किसके लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। One day, as she went about the return home at the end of the day's work, she heard some sound of music and laughing coming from the big hall of the castle. देखिए क्या हो रहा था कि एक दिन की बात है कि वो काम ख़त्म करके अपना जा रही थी, वापस अपने घर जा रही थी, तो कहीं पर क्या हो रहा था, एक आवाज़ सुनाई दिया, म्यूज़िक का आवाज़ सुनाई दिया, ठीक है। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे। कहाँ पे, जो बड़ा सा, जो महल का जो बड़ा हॉल था, वहाँ से क्या हो रहा था, आवाज़ आ रही थी। क्विकली सी वेंट अप स्टार एंड सी वाट द हैपनिंग। देखिए उसको देखने की इच्छा हुई कि भाई क्या हो रहा है, उसके पास वो गई, हॉल के पास नियर वो गई। A great feast was bring from the celebrate the birthday of the eldest prince. Hiding behind the curtain and the princess watched the wept and had said. देखिए जब वो देखने की इच्छा हुई, जब जाके वहाँ पर पता लगा कि क्या था, वहाँ पे एक फीस्ट था, मतलब त्यौहार तो कह सकते हैं, एक प्रोग्राम चल रहा था। क्या था वो, बर्थडे प्रोग्राम था। क्या था वो, बर्थडे प्रोग्राम था, ठीक है, किसका, प्रिंस का। और कहाँ से देख रही थी, कर्टन से छिप कर, पर्दा से क्या करके, छिप करके वो देख रही थी क्या वहाँ पे हो रहा है। सडनली अ प्रिंस द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी नोटिस्ड हर। अचानक वो देखती है कि कोई आदमी, कोई हैंडसम आदमी है, उसको क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है, मतलब देख रहा है। ही वांट हर टू आस्क हर फॉर डांस विथ हिम। वो आया और बोला उसको डांस करने के लिए, उससे पूछ लिया, किससे, वो किससे, देखो इस दिख रही फोटो में है यहाँ पे, ठीक है। उससे जो हैंडसम आदमी था वो आके डांस करने के लिए इससे पूछ ली। जो क्या थी, वो मैड के पोजीशन पर थी, मतलब काम करने वाली थी, वो उससे आके पूछा, कैन यू डांस विथ मी, ऐसा लिखा ना वो नहीं है। द प्रिंसेस वर नर्वस व्हेन शी saw द प्रिंसेस एंड नॉन अदर देन द किंग थ्रस बियर्ड। देखो क्या बोला, क्या कि वो नर्वस हो गई कि वो और कोई दूसरा कोई नहीं था, वो कौन था, किंग थ्रस बियर्ड, जिसका प्रपोजल वो ठुकरा दी थी शादी के लिए, ठीक है ना। And she danced the iron pot filled from the rag dresses spitefully over the over food. जो क्या था कि जो आयरन पोट में उसको खाना लिए होते ना, जो डांस करने के लिए गई, तो क्या हो गया, उसका जो खाना था वो क्या हो गया, छिटा गया, मतलब गिर गया, ठीक है ना। द प्रिंसेस बिप्ड एंड ट्राई टू रन अवे। जो रानी थी, ठीक है ना, राजकुमारी थी, वो क्या करने लगी, वो रोने लगी और भागने की कोशिश की। द किंग थ्रस वेयर्ड कैच हिम हैंड टोल्ड हर दैट ही वॉज द बेगर whom दिस हैड मैरिड। किंग जो थ्रस्ट वेयर था उसको पकड़ा और बोला कि मैं वही भिखारी हूँ जिससे तुम्हारे क्या हुआ है, तुम्हारी शादी हुई है। समझ में आया, वो मैं वही भिखारी हूँ जिससे क्या हुआ, तुम्हारी शादी हुआ है। He told her that all the love for her, he had returned himself into the beggar so that she could lessen for her proud and arrogant nature. मैं तुमको क्या करना कर रही थी कि मुझे पता लगा कि तुम क्या हो, घमंडी हो, तो तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने अपना क्या किया, भिखारी का रूप बदला और तुम्हारे घर के पास पहुंच गया। द प्रिंसेस क्राइड एंड फील्ड ashamed herself. She asked the forgiveness. The king kissed her and two live in great happiness ever after. देखिए क्या बोला कि ठीक है, हाँ मेरी गलती थी, हम घमंडी थे,
ठीक है ना, लेकिन अब क्या करो, मुझे माफ़ कर दो, जब हुआ जो हुआ अब नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे क्या कहते हैं इसको, स्वभाव में, विचार में बदलाव आया है, ठीक है। तो बोला कि वो जो किंग थ्रस्ट बियर है उसको माफ़ किया और किस करके आगे का जीवन व्यतीत करने लगा, ठीक है। चलिए एक ओवरव्यू सुन लो, शॉर्ट में सुन लेते हैं, पूरा बुक से पढ़े ना हम लोग। देखिए क्या हुआ कि किसी राज की एक राजकुमारी थी, ठीक है। वो काफ़ी घमंडी थी। जो होता है ना लोग कि कितना अच्छा रिश्ता हो जाए तो उसको कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐब लगा दिया जाता है। तो उसी तरह की वो लड़की थी। वो इतना परेशान कर दी थी अपने जो पापा थे, अपने फादर को इतना परेशान कर दी थी कि कोई भी कितना भी हैंडसम लड़का हो, ठीक है, उसे क्या कर देती, रिजेक्ट कर देती थी। तो एक दिन की बात है कि किंग थर्स बियर्ड का एक राजकुमार था वो, जो उसका पेंटिंग आया, फोटो आया, लेकिन उसको ढंग से देखी भी नहीं। बोला क्या चिड़िया को दिखा रहा है तुम, क्योंकि दाढ़ी उसको बड़ा हुआ था। तो बोले कि मैं इसको से शादी नहीं करूँगी। एक दिन के बात है कि जब उसके किला से, महल से भिखारी गुजर रहा था, तो पापा उसको जो थे परेशान होके बोले कि तुमको इसी से हम शादी कर देते हैं, ठीक है। क्या बोले कि तुमको ये भिखारी से तुमको क्या कर देते हैं, शादी हम कर देते हैं। बोला कि नहीं, भिखारी से शादी नहीं की जाती, लेकिन उसकी कोई बात पापा उसके सुने नहीं, ठीक है। तो वो भिखारी है जो अपने साथ अपनी वाइफ को यानी राजकुमारी को लेकर जा रहा था, तो एक बहुत सुंदर सा नगरी दिखा, राज दिखा। जो पूछती है वो प्रिंसेस पूछती है कि किसका नगरी है, तो भिखारी कहता है कि वो इसका किंग थर्स बियर्ड का है, जिसका तुमने प्रपोजल रिजेक्ट किया है उसी का यह नगरी है। लेकिन क्या कर रहे थे वो, अफसोस कर रही थी कि अगर हम हाँ कर देते शादी के लिए उससे, तो ये हम इसके क्या होते, रानी होते, महारानी होते। लेकिन अब किससे शादी हो गया, हमको एक भिखारी से शादी हो गया है, ठीक है ना। भिखारी था, काफ़ी गरीब था, तो अपने घर का काम तो खुद करती थी, क्योंकि उसका घर ज़्यादा महल था नहीं। किस बनाता था वो, झोपड़ी में रहता था। तो साथ में अपनी वाइफ को वही झोपड़ी में रखने लगा। तो काफ़ी पैसा की तंगी था, मतलब अर्निंग तो होता नहीं, कितना भीख मांग लेगा कोई, ठीक है। तो उसकी वाइफ थी, वाइफ मानी राजकुमारी, क्या करने लगी, दूसरे घर में खाना बनाने लगी, मेड का काम करने लगी, झाड़ू पोछा करने लगी, ठीक है। एक दिन की बात है कि और जो खाना बचता था वो अपने साथ लेके आती थी, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है ना। और एक दिन के बात है कि जो गुजर रही थी तो महल से, तो क्या हुआ कि कहीं से आवाज़ सुनाई देता है, कहीं की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा था। तो वहाँ पर जाकर वो देखती है कर्टन से छुप करके, क्योंकि वो क्या थी, वो दाई थी, मेड थी, ठीक है। उसका कपड़ा अच्छा नहीं था, फटा पड़ा न पहनी हुई थी, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुआ कि वो जाके वहाँ पर जाए, क्योंकि वो क्या था, राजकुमारी थी, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या है, वो एक मेड है, ठीक है। लेकिन एक देखता है कि अचानक देखती है कि एक हैंडसम सा लड़का उसको नोटिस कर रहा है, ठीक है। और उसके पास आया और उसको डांस करने के लिए पूछा, लेकिन उस लड़की को समझ में नहीं आया कि क्या हमको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन लड़का को क्या करने लगा, वो डांस करने लगा। तो अचानक वो, अब मतलब उसको बहुत बुरा लगा ये चीज़ को, तो वहाँ से छोड़ा के भागने की कोशिश की, लेकिन वो किंग थ्रस बियर्ड क्या था, वो पकड़ लिया और बोला कि तुम क्यों भाग रही हो, जिसे तुम्हारा शादी जो भिखारी हुआ है, जो भिखारी है तुम्हारा हस्बैंड, वो हम ही हैं। और हम कौन है, किंग थ्रस बियर्ड, यहाँ के राजा हैं। तो ये तुम्हारा जितना ये कारनामा जो हुआ है, जो तुम्हारा इतना तुम दुख झेली हो, तो तुम्हारा जो सबक सिखाने के लिए दिया गया था, ताकि तुमको सबक सीखो, सबको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तुम्हारा जो घमंड है वो टूटे, इसलिए तुमको ये क्या किया गया था, हम भिखारी के रूप में तुमसे शादी किए, ठीक है।